सिंह को टिकट देना, इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद, क्या ये एग्जाम्पल सेट करता है सुशासन का? देखिए, इनको टिकट देने का जदयू का निर्णय उनकी पार्टी का निर्णय है, परंतु आनंद सिंह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मगर वो लालू जी की तरह सजा याफ्ता व्यक्ति नहीं है। लालू जी को तो सजा हो चुका है, हेल्थ ग्राउंड पर वो बाहर आए हैं और राहुल जी इनके साथ रैली कर रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर। यही लालू जी है जिनको मनमोहन सिंह बचाना चाहते थे, तो वो ऑर्डिनेंस को जो कैबिनेट ने पारित किया था, राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के ही प्रधानमंत्री के बाहर निकाले हुए ऑर्डिनेंस को सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था। आज चुनाव जीतने के लिए वही राहुल जी, वही लालू जी को, उस वक्त तो लालू पर आरोप था, अब तो उनको सजा हो गई है, फिर भी गांधी मैदान में हाथ मिलाकर खड़े हैं। यानी कि आइडियोलॉजी मायने नहीं रखती आज की। आइडियोलॉजी है ही नहीं, मायने क्या रखना है? आइडियोलॉजी होती तो ऐसा कभी नहीं होता। राहुल जी खास 58 दिन तो यहां बिहार में नहीं नजर आए, लेकिन उसके बाद जब आए तो प्रधानमंत्री पे वो हमेशा वार करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि प्रधानमंत्री वोट के लिए यहां भरतनाट्यम कर सकते हैं, नाच सकते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है प्रधानमंत्री बिहार में ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके बेटे का विवाह हो यहां पर। ये इस तरह का जो स्तर है बातचीत का चुनाव के दौरान, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए नाविका जी, इस देश में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तब देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो प्रचार नहीं कर सकते थे। जनता में जाकर अपनी पार्टी की बात, अपनी बात, अपने प्रत्याशी की बात नहीं कह सकते थे। तो उसको कांग्रेस के कुछ समर्थक पत्रकारों ने एक फैशन बना दिया कि प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों प्रचार न करे? प्रचार कर तो चुनकर आए हैं भाई। प्रधानमंत्री जी की पार्टी की आइडियोलॉजी प्रधानमंत्री से अच्छे तरीके से कौन रख सकता है? जिस सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री करे, उस सरकार के कामों को अच्छे तरीके से और फ्यूचर रोड मैप को अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री से ज्यादा कौन रख सकता है? और चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है, लोक संपर्क करना हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। अब कांग्रेस को उसमें तकलीफ है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की स्तर बगर की बात करती है। मगर मैं राहुल जी और खड़गे जी को, दोनों को, मुझसे मांगा नहीं है, फिर भी एक मैं सलाह देना चाहता हूं कि जितने चुनाव में मोदी जी के लिए अभद्र भाषाओं का प्रयोग, अभद्र वाक्यों का प्रयोग उनकी माताजी से लेकर मणिशंकर अय्यर ने किया है, हर बार देश की जनता ने भाषा के गंदे दलदल के उपयोग में कमल को बहुत अच्छे तरीके से खिलाया है, और इस बार भी यही होगा। अमित शाह जी, मैंने बिहार में देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ये तमाम काम हुए हैं, लेकिन आज भी दो मुद्दे हैं जो बिहार की जनता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एक तो पलायन का मुद्दा, बिहार छोड़ के लोगों को नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, यहां पर इंडस्ट्री कभी लगी। एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी है, इसके कारण पलायन होता है। हमने विगत 11 सालों में, क्योंकि पहले तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, नीतीश जी को मदद नहीं करती थी, हमने जो बनाया है नाविका जी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगभग 7 करोड़ मानव दिन का रोजगारी का निर्माण किया है। मेरी बात धैर्य से सुनिए। हमने बरौनी का खाद का कारखाना चालू कर दिया है, हमने बेगूसराय में पीएम मित्र पार्क की शुरुआत कर दी है, यहां बहुत बड़ा पेट्रोलियम का रिफाइनरी बन रहा है, 2 बड़े बिजली के कारखाने 40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से लगे हैं। और हमारा घोषणा पत्र आप उठाकर देख लीजिए, हमने ढेर सारा कुटीर उद्योग, एमएसएमई और बड़ी इंडस्ट्री के लिए एक मजबूत रोड मैप डाला है। इंडस्ट्री तभी आ सकती है जब यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो।
जब यहाँ पर कानून और व्यवस्था का काम अच्छे से हुआ हो। बिजली ही नहीं है तो इंडस्ट्री कहां से आएगी? ये 20 साल में नीतीश जी ने कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है और 11 साल में डबल इंजन की सरकार का उपयोग कर कर मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करा है। आने वाले दिनों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर कर, बिजली का उपयोग कर कर और अच्छी कानून और व्यवस्था की बदौलत वो द्रुत गति से आगे बढ़ेगी। सवाल